हुआ क्या कि मैं सडनली बिना किसी कारण के बहुत खुश थी। आई वॉज रियली हैप्पी, मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी थी। और इस हैप्पीनेस का कोई रीजन मुझे समझ नहीं आ रहा था। हैप्पी इतनी कि मेरे को ऐसा लगा कि जैसे आप लाइफ को कभी आप जी रहे हैं तो सिंपल कलर्स में जी रहे हैं। सडनली मेरी लाइफ एचडी हाई डेफिनेशन कलर हो गई। मेरी अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई। मुझे लगा कि लाइफ की बिल्कुल अलग से रंग है। मेरी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो गई। आई वॉज़ ऑलवेज़ इन अ जॉयफुल मूड, हालाँकि थिंग्स वर नॉट, वही सब चल रहा था लाइफ में, वही सब सफरिंग्स थी, वही सब चीज़ें चल रही थी, वही रूटीन चल रहा था। बट किसी रीज़न के बिना आई वॉज़ हैप्पी। और ये मेरे लिए बहुत ही नया एहसास था। अब हम ह्यूमन बीइंग्स बहुत ही अजीब प्राणी होते हैं। जब मैं दुखी थी, तो मैंने कभी खुद को क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था ऐसे ही रहना होता है। मेरे आसपास जितने लोग थे वो सब दुखी रह रहे थे। बट जब मैं खुश हुई, तो फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में क्वेश्चंस आए कि अरे मैं खुश क्यों हूँ, व्हाई आई एम सो हैप्पी। मेरी तो कोई अचीवमेंट नहीं हुई, मैंने कुछ नया नहीं खरीदा, मेरे कोई किसी चीज की वाहवाही नहीं हो रही, व्हाई आई एम हैप्पी। तो अपने अंदर वो खुशी को ढूंढना, वो झांकने की आदत हमारी होती ही नहीं है। तो बट जब खुशी आई तो आई हैड टू क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपने कार्टून्स देखे हैं, और वो कार्टून्स आप देखते हैं ना, तो क्या होता है कि कार्टून हवा में दौड़ता हुआ जाता है, बट द मोमेंट वो नीचे देखता है और धड़ाम करके वो नीचे गिर जाता है। वो रोड रनर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो रोड रनर का तो खास तौर पे ये होता है, वो हवा में दौड़ता रहेगा, सडनली इट विल लुक डाउन एंड इट विल फॉल। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। आई वॉज हैप्पी एंड सडनली आई वॉज क्वेश्चनिंग दैट हैप्पीनेस, और मैं एकदम से धड़ाम जाकर गिरी। तो अगले 2007 से 2009 का जो फेज रहा, वो मेरा धड़ाम गिरने का फेज था। और मैं इसको थर्ड ईयर सिंड्रोम कहूंगी। आप लोग सभी इस टर्म से वाकिफ हैं। थर्ड ईयर में जो बीमारी आप पढ़ो तो उसके सभी सिम्टम्स आपको अपने अंदर नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो अब ये क्या हुआ, खुशी तो चली गई, पर वो अवेयरनेस वहीं की वहीं थी। अब इंट्रोवर्जन क्वेश्चंस मैंने अपने अंदर पूछने शुरू किए, मैं खुश क्यों हूं। तो दो चीजें मेरे साथ हुई। एक तो मेरी अवेयरनेस बहुत ज्यादा हाइटेंड हो गई, ऊपर से मेरी इंट्रोवर्जन बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो जब ये दोनों चीजें हुई, और हम जब पहले शुरू शुरू में अवेयरनेस के साथ इंट्रोवर्ट करते हैं, तो हम सूक्ष्म चीजें नहीं देख पाते, हम स्थूल चीजें देखते हैं। हम अपने सेल्फ के वो पार्ट्स नहीं देख पाते जो हम अपनी इंद्रियों से नहीं देख पा रहे। हम वो चीजें देखते हैं जो हमें दिखती हैं। तो मेरा पूरा जो ध्यान था, वो मेरी कॉन्शियसनेस थी, वो मेरे फिजिकल सेल्फ पे आके टिक गई। और साथ ही साथ में कुछ नया अपने अंदर एक्सपीरियंस करने लग गई। आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग सर्टन सिम्टम्स इन माई बॉडी। और मेरी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा थी, तो वो सिम्टम्स बिल्कुल मुझे समझ आने लग गए। मेरी स्पाइन पे थोड़ी थोड़ी टिंगलिंग होने लग गई, मेरे कानों में रिंगिंग और प्रेशर की फीलिंग आने लगी। मेरी सेंटर ऑफ माई आईज देयर वाज दिस थ्रॉबिंग पेन, जिसको मैं पेन भी नहीं कह सकती, डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो गया। और मेरे को कभी पैल्पिटेशंस, कभी कुछ, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। तो व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि इस टाइम में, इस 2 साल के टाइम में, मैं कम से कम 2 बार कैजुअलिटी एडमिट हुई, हॉस्पिटल में एडमिट हुई, क्योंकि मेरी हार्ट रेट वाज मोर देन 200। मैंने अपना एमआरआई, ईसीजी, एक्सरे, जो भी इन्वेस्टिगेशंस पॉसिबल हो सकती हैं, वो सब इस 2 इयर्स के पीरियड में कराया, बिकॉज इट वाज अ वेरी पेनफुल पीरियड। कि मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, और मैं अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके अवेयर होने लगी। एक पॉइंट पे तो मुझे लगा कि मेरा शायद दिमाग ही खराब हो गया। बट सिंस आई वॉज फंक्शनिंग इन द लाइफ नॉर्मली, तो थिंग्स वर ओके एंड आई कुड मैनेज। अब 2007 की अवेकनिंग के बाद ये 2 साल का पीरियड ऐसे निकला, और फिर एक दिन आया अचानक शिफ्ट। मैं इसको द शिफ्ट इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि शिफ्टिंग दो तरह से हुई। एक तो मेरी मनोस्थिति शिफ्ट होनी शुरू हुई। सेकेंड इंपॉर्टेंट शिफ्टिंग ये हुई कि हम उस समय अपना घर बना रहे थे, और 11 साल की शादी में मैं पहली बार अपने हस्बैंड से दूर, एक हम किराए के मकान पे, मैं और मेरी छोटी सी बिटिया, हम रहने गए। तो शिफ्टिंग इसलिए भी हुई कि मैं घर से दूर शिफ्ट हो गई, उस माहौल से दूर शिफ्ट हुई, प्लस मेरे दिमाग में शिफ्ट हुआ। अब हुआ क्या, जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई, तो
there was this strange phenomena that started happening to me. अब मैं आपको जो स्टोरी सुना रही हूँ आपको लगेगा कि ये एक तरह की कोई कथा है, शायद पैरानॉर्मल कुछ एक्टिविटी बता रही हूँ, बट नहीं, मैं आपके साथ एग्जैक्टली अपने एक्सपीरियंसेस रिलेट कर रही हूँ जो मेरे साथ हुआ. फॉर अ पीरियड ऑफ अराउंड 4 months आई वॉज वोकन अप एट 3 o'clock इन द नाइट, अर्ली मॉर्निंग नाइट. जैसे हम रात में उठते हैं और हमें एक बहुत तेज प्यास लगती है और हमें बहुत पानी की तलब होती है, मेरे साथ बिल्कुल कुछ ऐसा ही फिनोमेना होने लगा कि आई यूज्ड टू गेट अप इन द नाइट विद दिस इंटेंस अर्ज टू राइट, as if something was guiding me to write. Some information was being given to me. I did not know the source of the information, but the intensity with which I felt, जो मुझे लगा वो इतना तेज होता था कि मैंने उसके बाद 2-3 रातों के बाद मुझे समझ आने लग गया कि ये रोज हो रहा है, तो मैं अपने साथ एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठती थी, सोती थी कि रात को जब ऐसा होगा तो कम से कम मुझे रात में ढूंढना नहीं पड़ेगा. तो मैं लिखती थी, रात भर लिख के 4 बजे मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी, मुझे पता ही नहीं होता था कि मैंने लिखा क्या है. और अगले दिन जब मैं उसको उठ के पढ़ती थी तो मैंने कुछ ऐसी चीजें लिखी होती थी जो मेरे कॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं था कि ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. So I was, during that period of 4 months, a lot of spiritual information was handed over to me. I don't know how I got that information. Maybe Malik ने दी, source से आई. But मेरे पास जो wisdom उस समय में आई, जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि वाकई जो लिखा है, at a deeper level I knew कि ये बातें बिल्कुल सच हैं. ये ट्रुथ है जो मेरे पास आई है. बट अगर मैं कहूँ उसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन थी, आई हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट सच सिस्टम्स. मुझे इस तरह की नॉलेज के बारे में ना मैंने कभी बुक्स पढ़ी थी, ना मेरे घर में ऐसा वातावरण था. तो आई हैड नो आइडिया हाउ आई गॉट दैट इन्फॉर्मेशन. अब इन्फॉर्मेशन मिल गई, समझ नहीं आया कि इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से. With that, I entered the next phase of my life. For the next 3 years, quest for knowledge.